Hi everyone, I'm Vidhi Chawla, your health coach. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो हर किसी की लाइफ में है, स्ट्रेस। लेकिन सबसे पहले लेट्स क्लियर दिस अप। स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज द विलन। थोड़ा स्ट्रेस भी ज़रूरी होता है, बट जब ये क्रॉनिक या अनकंट्रोल्ड हो जाता है तब ये आपकी हेल्थ का बिगेस्ट एनिमी बन सकता है। तो ये स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जब किसी चैलेंज या प्रेशर को फेस करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक योर बॉडी अलार्म सिस्टम। जैसे ही कोई थ्रेट आता है, बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। पर जब ये अलार्म सिस्टम रोज बजता है बिना किसी इमरजेंसी के, तब होती है प्रॉब्लम। एंजाइटी, फटीग, मूड स्विंग एंड इवन हेल्थ इश्यूज लाइक PCOS और BP। अब समझते हैं स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। फर्स्ट, एक्यूट स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे एग्जाम से पहले, ट्रैफिक में फंसना या बॉस का अनएक्सपेक्टेड काम। गुड न्यूज़, इससे बॉडी अलर्ट होती है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, बट बार बार होता रहे तो प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन फ्रिक्वेंट एक्यूट स्ट्रेस इज द गेटवे टू क्रॉनिक स्ट्रेस। So second type है chronic stress, which is actually the problem, the silent slow poison। ये long term stress होता है, जैसे toxic relationship, financial pressure या unsolved trauma। ये body और mind दोनों को धीरे धीरे खत्म करता है। हार्मोन्स हमेशा हाइपर मोड में रहते हैं, which leads to burnout, anxiety, even lifestyle diseases। तो स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, पहचानो कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, एक्यूट है या क्रॉनिक। बिकॉज वंस यू नो द टाइप, सोल्यूशन मिलना इजी हो जाता है। सो हाउ वुड यू नो दैट आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है? कांस्टेंट थकान या फटीग होना, फोकस ना कर पाना, रात को नींद ना आना, इमोशनल आउटबर्स्ट होना, जल्दी गुस्सा या रोना आना, हेयर फॉल, एक्ने, वेट गेन, वेट लॉस होना। अगर ये सब सिम्टम्स लगातार दिख रहे हैं तो ये सिर्फ वर्कलोड नहीं है, इट्स योर बॉडी क्राइंग फॉर हेल्प। गट हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड यू सी सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, IBS, डाइजेस्टिव इश्यूज। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और सबसे ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी चली जाती है। स्ट्रेस से माइंड का इशू नहीं है, ये एक फुल बॉडी डिस्ट्रप्टर है। सो क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है। जैसे ऑर्गन्स के आसपास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते एंड देन यू कैन एंड अप हैविंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन। सो अगर इन्फ्लेमेशन होगा, ओवरीज के आसपास इन्फ्लेमेशन होता है, ओवरीज वोंट बी एबल टू रिलीज द पर्टिकुलर हार्मोन्स। उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है एंड दे एंड अप हैविंग इरेगुलर पीरियड्स एंड एग्रेवेटेड PMS symptoms, or they may also have endometriosis. Also, in presence of cortisol, the insulin cannot work properly. When insulin cannot work properly, the glucose is not metabolized and you may end up having rapid weight gain. Also, in case of hike of cortisol hormone, तब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के भी चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको डायबिटीज़ भी होती है। एंड आई वांट टू मेंशन जो PCOS है, दैट इज ऑल्सो डायबिटीज ऑफ ओवरी। So women, you should take care of stress. You have lot on your plate. You are juggling with your work, with your mom life, with your financial issues, so many issues. So अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस नहीं है, बस लाइफ भाग रही है, that is actually chronic stress. So take care of yourself. So इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? मैनेज आप इन कुछ चीज़ों से कर सकते हैं। पहला, डाइट में स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स लो। सेकेंड, ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स लो। घबराओ मत, बता रही हूँ। ट्रिप्टोफैन होता है एक अमाइनो एसिड विच रिलीज सेरोटोनिन, दैट इज हैप्पी हार्मोन इन योर बॉडी। सो किस में मिलता है ये ट्रिप्टोफैन? बनाना, फ्लैक्स सीड्स, डार्क चॉकलेट। सो इंक्लूड दीज फूड्स इन योर डाइट। थर्ड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। कीप योर वाटर इनटेक गुड, बिकॉज डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है एंड दैट कैन रिलीज कॉर्टिसोल हार्मोन। Second way to manage stress is sleep. The good bracket is 7 to 9 hours. अगर आप कम स्लीप लेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी और कॉर्टिसोल हार्मोन स्पाइक पर ही रहेगा। सो प्लीज़ टेक गुड स्लीप, दैट इज़ फ्री। सो प्लीज़ 7 आवर्स की स्लीप लें एंड कॉर्टिसोल को सप्रेस करें। सो थर्ड, इंक्लूड माइंडफुल एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ लाइक डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपकी बॉडी में सर्वाइवल मोड, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, फ्लाइट फाइट मोड को शिफ्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक में।
दैट इज़ जब आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है, रीसेट कर रही है, डिटॉक्स कर रही है, सो दैट विल क्रिएट अ बैलेंस एंड कॉर्टिसोल सप्रेस हो जाएगा. जस्ट 2 minutes डीप ब्रीदिंग मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग विल डू वंडर्स. एंड सेकेंड, आप वाटर माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर सकते हो. जब भी पानी पियो, दिन में 2 या 3 बार अपने 5 सेंसेस यूज करते हुए पानी पियो. 5 सेंसेस क्या होते हैं? आई जस्ट गिव यू एग्जांपल. दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. फर्स्ट, होल्ड इट. सो होल्डिंग इज फर्स्ट सेंस. सेकेंड, सी इट. सेकेंड सेंस. थर्ड इज स्मेल इट. ओके, अब ये मत कहना स्मेल नहीं है, यू कैन इवन स्मेल. ओके, जस्ट ट्राई इट. फोर्थ इज टेक अ सिप, टेस्ट इट. Then fifth is when you gulp, hear the sound. So how to go about it? आप आज अपनी एक लिस्ट बनाओ 10 एक्टिविटीज़ की विच यू फील लाइक secrete a real dopamine. So just include few activities in your life and that should not be scrolling on your phone. Include activities like going for a walk or maybe your hobby like painting, dancing or the activity which you love. Those secrete naturally dopamine and serotonin in your body and make you feel good and suppresses the cortisol hormone. I hope this video has helped you to know stress होता क्या है और उसको मैनेज आप कैसे कर सकते हो एंड अब आप अपने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज कर पाओगे. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए. वी विल गेट बैक टू यू and like the video and do subscribe to the channel.